गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर फिर से। वही चीज हमेशा की तरह आपसे एक ही चीज कहना कि आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस दो तरीके की इंग्लिश की क्लासेस लेके चल रहा है। एक जेल पेरी के एमसीक्यू सीरीज चल रही है, एक सीरीज आपकी ये टॉपिक वाइज चल रही है। टॉपिक वाइज में आपको पढ़ना क्या है उसके बारे में हमारे 4 वीडियोस आ चुके हैं। चारों वीडियोस को आप अगर सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आने वाली है। चारों वीडियो देखो तब जाके आपको ये 5वां वीडियो समझ में आएगा कि सर ये पूरी कहानी चल क्या रही है। अभी तक जो हमने पूरे हफ्ते इन चीजों को पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे हमारे, उन पे ही हमें वर्क करना है। काफी सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लासेस को मैं आपसे कहता हूँ, नेक्स्ट क्लासेस का हमारा ये लोगो है जो आपके सपनों को साकार करने के लिए पूरी की पूरी दम लगा रहा है। सारी की सारी फैकल्टी आपकी दम लगा रही है, सिर्फ आपको शेयर करना और आपको घर पे बैठकर इन पे वर्क करना है जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है। आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट क्लासेस जो हमारी है वो किन किन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। वो आपकी यूट्यूब पे है, वो आपकी टेलीग्राम पे है, वो आपकी फेसबुक पे भी है, वो आपके इंस्टाग्राम पे भी आपके है। आप बस इनको फॉलो करते रहें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको फॉलो करने के लिए बोले, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। इससे बेस्ट आपको कहीं भी सिर्फ व्यापम के लिए नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपकी एक सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। थोड़ा सा समय आपका, थोड़ा सा सपोर्ट और मिल जाए तो हम 2015 से लेके 2020 तक जो भी हमारे क्वेश्चंस हुए हैं, जो भी हमारे पेपर हुए हैं, सारे के सारे आपके सॉल्व कराए जाएंगे। सिर्फ आपका सपोर्ट हमारा एक एक मोटिवेशन बढ़ाता है, हमारे मोटिवेशन को आगे करने का काम करता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्या हमें चर्चा करनी है, टॉपिक क्या है, क्या हम पढ़ चुके हैं, तो जरा देखते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो प्रैक्टिस सेशन काफी बेहतरीन होने वाला है। जो मैंने आपसे कल भी चर्चा की हुई थी कि सर आपको कलेक्टिव नाउन बतानी है और एग्जामिनर इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में डिलीवर्ड करने वाला है, आपसे पूछने वाला है कि सर कलेक्टिव नाउन हमारी होगी क्या। क्वेश्चंस आपके पास ऐसे ही लिखे रहेंगे, ठीक है। तो आपको एक एक करके कलेक्टिव नाउन के बारे में यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक से बताना है। आपने पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे उन क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे। जरा सुन। किटन्स मतलब होता है बिल्ली के बच्चे। इसका मतलब क्या होता है, बिल्ली के बच्चे। बिल्ली के बच्चे हो गए, कुत्ते के बच्चे हो गए, अगर किसी के ही बच्चे दिए हों तो यहाँ पे अगर उनके ग्रुप की बात करनी हो तो यहाँ पे जो हम एक शब्द यूज करते हैं उनके लिए, वो शब्द होता है हमारा लिटर। वो शब्द क्या होता है हमारा, लिटर। लिटर ऑफ किटन्स स्लेप्ट स्लंगली इन द बास्केट। बिल्ली के बच्चे एक साथ जब छोटे छोटे होते हैं तो उन्हें एक ही बास्केट में रख दिया जाता है कि आप एक साथ ही रहो, और यहीं पे उन्हें सुला दिया जाता है। तो बिल्ली के बच्चे हों, कुत्ते के बच्चे हों, ये जो भी हों, इन सबको हम क्या बोलते हैं, लिटर ऑफ किटन्स। आपको यहाँ पे इनको रखने का काम करना है। फिर बात आती है सो नेक्स्ट की कि सर द ऑफ सोल्जर्स हैड मार्च्ड ऑल डे। अब भाई यहाँ पे अगर बात कर रहा है कि सोल्जर्स हैं वो पूरे दिन क्या करते रहते हैं, मार्च करते रहते हैं। भाई मार्च करते थे तो सोल्जर्स होते किसमें है, यहाँ कौन सी आपकी कलेक्टिव नाउन आने वाली है। जो कलेक्टिव नाउन आपकी आने वाली है वो क्या हो जाएगा आपका, द आर्मी ऑफ सोल्जर्स। द आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सेना के जवान दिन भर क्या करते रहते हैं, आपका मार्च करते रहते हैं। दिन भर क्या करते रहते हैं भाई, आपका मार्च करते रहते हैं। फिर मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लेक्चर जो आज सिर्फ इस लेक्चर को देखेगा उससे कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसके पहले के जो आपके 4 लेक्चर पड़े हुए हैं उन चारों के चारों लेक्चर को देखोगे तब आपको फिफ्थ लेक्चर समझ में आएगा। एक सीरीज चल रही है पूरी की पूरी। आपको ये चीजें बहुत आसान लगेगी, एकदम आप डायरेक्ट देखोगे तो डायरेक्ट आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इन पे ही आपको वर्क करना है। कैसे भाई, वो जरा देखते हैं। पहले आपको 4 वो देखने पड़ेंगे, उसके बाद अब है बर्ड्स। सर द फ्लोक ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द फ्लोक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज। द फ्लोक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज, जो पक्षियों का झुंड है उस पक्षियों के झुंड को हम क्या बोलते हैं, द फ्लोक ऑफ बर्ड्स। किसके ऊपर उड़ रहा है वो, पेड़ के ऊपर उड़ रहा है। द फ्लोक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज, वो ये कहना चाह रहा है। द गैदर्ड नियर द हॉल टू लुक एट द फिल्म स्टार्स। मैंने आपसे क्या कहा भाई, गैदर्ड। क्या गैदर्ड, कि कहीं पे फिल्म स्टार को देखने के लिए इकट्ठा है। क्या इकट्ठा है, क्राउड। क्या इकट्ठा है भाई, क्राउड। क्या इकट्ठा है, क्राउड। मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि क्राउड वर्ड हो गया, मॉब हो गया, ये दोनों के दोनों क्या है आपका, ये साधारण भीड़ है। ये
इसको आपको क्या करना है भाई, लेके चलना है। और ये जो भीड़ है ये उग्रवादी भीड़ है, ये कैसी भीड़ है आपकी, उग्रवादी भीड़ है, आतंकवादियों वाली भीड़ है, होती ही भीड़ ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें चीजों को यूज करना होता है। क्राउड हो गई साधारण भीड़, मॉब हो गई आपकी उग्रवादी भीड़। अब नेक्स्ट की अगर हम चर्चा कर ले तो नेक्स्ट पे जो हमें वर्क करना है वो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अवर फेवरेट टीम। क्या होगा भाई, अवर फेवरेट टीम वॉन द मैच, क्योंकि टीम ही है जो क्या जीतेगी भाई, मैच को जीतेगी। जो टीम ही है जो किसको जीतने वाली है, मैच को जीतने वाली है। फिर से एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ, क्योंकि ये सेशन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और काफी ज्यादा पूछने की संभावना इसकी रहती है। मैंने क्या कहा, बिल्ली के बच्चे हो, कुत्ते के बच्चे हो, कुछ की बात करें बच्चों की, तो आप जो वर्ड यूज करते हो वर्ड क्या आता है आपका, लिटर। क्या वर्ड आता है आपका, लिटर। क्या वर्ड आने वाला होता है आपका, लिटर आता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सोल्जर्स की बात करता है भाई, कि सोल्जर्स जो हमारे हैं पूरे दिन में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो सोल्जर्स इन द सेंस किसका, द आर्मी, सेना के जो जवान हैं, द आर्मी ऑफ सोल्जर्स हैड मार्च ऑल डे, पूरे दिन क्या करते रहते हैं, वो आपका मार्च करते रहते हैं। यहाँ हमने क्या लिखा था कि पक्षियों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, उसको फ्लोक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि भीड़ इकट्ठा है, तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए हमारे पास में हमें ग्रामेरियन ने शब्द दिया हुआ है क्राउड, CROWD, क्राउड शब्द दिया हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कि मैच जीता है, मैच कौन जीतेगा भाई, मैच जीतेगी हमारी टीम, टीम जीतेगी। तो जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका, अवर फेवरेट टीम क्या हो जाएगा, वॉन द मैच। तो ये कहानी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। सुनील टुक हिज कैटल, कैटल मवेशी जिसको हम बोलते हैं, मवेशियों के लिए आपका एक शब्द होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हर्ड। मवेशी के लिए एक शब्द होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, HEARD। मवेशियों के लिए एक शब्द क्या होता है, हर्ड। ऑफ कैटल टू द फील्ड टू ग्रेस, मवेशियों का जो झुंड है फील्ड में क्या कर रहा है, घास को चर रहा है। फिर उसके बाद में आता है आप, 5 was appointed। अब भाई यहाँ पे अपॉइंटेड की बात कर रहा है, या तो यहाँ मेंबर ऑफ 5 या ज्यूरी होगा या कमेटी होगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके बन सकते हैं इसके लिए, वो तीनों के तीनों मैं लिखता हूँ। एक हो जाएगा आपका ज्यूरी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देख लेना। एक हो जाएगा आपका मेंबर, एक हो जाएगा आपका यहाँ पे ज्यूरी हो गया, मेंबर हो गया आपका, काउंसिल भी आप कर सकते हो। ठीक है, a jury of 5 was appointed, a member of 5 was appointed, a council of 5 was appointed। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 3 शब्द यूज होंगे आपको, जो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको इस पे काम करने के लिए बताएंगे। फिर आपकी बात आती है नेक्स्ट पे, क्या, स्टडिंग ग्रामर। ग्रामर कौन पढ़ेगा भाई, क्लास पढ़ेगी, क्योंकि हमें कलेक्टिव नाउन यूज करना है। तो यहाँ पे जो वर्ड आने वाला है वो आपका क्या वर्ड हो जाएगा, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, क्योंकि हमसे क्या कह रहा था, वो आपको सेंटेंस याद हो पहला, वो कह रहा था कि सर यहाँ पे हमें कलेक्टिव नाउन को यूज करना है। गिव मी अ बंच, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स। क्या हो जाएगा भाई, बंच ऑफ ग्रेप्स, कि हमें क्या, इसका गुच्छा, किसका, अंगूर का गुच्छा हमें दिया उसने। तो गुच्छे के लिए हमें क्या होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, बंच ऑफ कीज होता है। बंच ऑफ, एक और अगर आप वर्ड आप लेना चाहें तो आप बंच वर्ड इसके साथ में यूज कर सकते हो, बंच ऑफ कीज होता है आपका। रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स का समूह, चोरों का समूह क्या कहलाता है भैया, चोरों का समूह कहलाता है गैंग। क्या कहलाता है भाई, गैंग। A gang of robbers entered the city at night. Vinay saw a ship. शिप की अगर हम बात करें तो जहाजों का जो एक साथ खड़ा होने की जगह होती है, या एक साथ जो खड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लीट ऑफ शिप इन द हार्बर। हार्बर मतलब क्या होता है आपका, बंदरगाह, जहाँ पे सारे के सारे जहाज एक साथ खड़े होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं बंदरगाह। और जो एक जगह खड़े हुए हैं उनको हम, पूरे झुंड को हम क्या बोलते हैं, उस झुंड को बोलते हैं फ्लीट ऑफ शिप। द क्रू वॉज फाइन वन, क्रू मतलब जो पूरी टीम मेंबर थे उनमें से क्या थे, सारे के सारे उनमें से अच्छे थे। द क्रू वॉज फाइन वन, द क्रू वॉज फाइन वन। एक बार फिर से इसको देख लो आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसीलिए मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके थोड़े से कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने वाली होगी। सुनील टुक हिज क्या हो जाएगा भाई, अगर बात करूँ तो सुनील टुक हिज हर्ड ऑफ कैटल,
अब उसके बाद में आता है 5 वाज अपॉइंटेड, तो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आप फिफ्थ को यूज कर सकते हो, आप काउंसिल को भी यूज कर सकते हो, आप मेंबर को भी यूज कर सकते हो, आप ज्यूरी को भी यूज कर सकते हो। ऑप्शंस देख लीजिएगा, क्योंकि का यही फंडा है कि एक जगह आप काफी सारे वर्डों को यूज कर सकते हैं, बस क्या ऑप्शंस दे रहा है वो थोड़ा सा क्लिक करने की बारी है। तो आप ग्रामर की बात कर रहा है, तो ग्रामर कौन पढ़ेगा? मैंने अभी आपसे कहा, तो क्लास is studying grammar. He gave me a bunch, ठीक है, गुच्छा होता है आपका ग्रेप्स का। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो रॉबर्ट्स की बात कर रहा है, तो रॉबर्ट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं गैंग ऑफ रॉबर्ट्स, ठीक है। बिनेस ऑफ, अगर जहाजों का जो बेड़ा होता है उसके लिए जो वर्ड होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? फ्लीट ऑफ शिप्स। जो जहाज हमारे एक साथ खड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लीट ऑफ शिप्स। क्या बोलते हैं भाई? फ्लीट ऑफ शिप। द क्रू वॉज फाइन वन, क्या हो जाएगा भाई? द क्रू वॉज फाइन वन। नेक्स्ट देखते हैं, द वॉज डिफीटेड, तो क्या हो जाएगा? आर्मी। क्योंकि अगर टीम हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि टीम जो हमारी होती है वो टीम हमारी लूज होती है, कि भाई लॉस करती है या लूज, हार जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफीट होगा, तो डिफीट के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड आने वाला है वो हो जाएगा आपका आर्मी, ठीक है। द हैज अप्रूव्ड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है भाई। तो द मेंबर, ये आपका द काउंसिल, द ज्यूरी हैज अप्रूव्ड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, भाई जो भी है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो ज्यूरी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। मेंबर देख लेना क्या यूज कराने के है। वीना सॉ ऑफिस, मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया हुआ है कि सर जो मछलियों का समूह होता है, मछलियों के समूह को आप क्या बोलते हो? शोल बोलते हो। जो मछलियों के समूह को आप क्या बोलते हो? शोल बोलते हो। जो मछलियों का समूह क्या कहलाता है? आपका शोल ऑफ फिश कहलाता है। वोल्व्स, वोल्व्स मतलब जो भेड़िए होते हैं, भेड़ियों के लिए जो एक शब्द आपका रहता है वो आपका रहता है क्या? पैक, ठीक है। याद रखना कि अगर हम आपसे बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के लिए जो यूज करोगे तो वर्ड आपका क्या हो जाएगा? फ्लोक ऑफ बर्ड्स। अगर हम मवेशियों की बात करते हैं तो मवेशियों के लिए जो आपका वर्ड होने वाला है वो क्या हो जाएगा? आपका HEARD, हार्ड ऑफ कैटल। अगर आप वोल्व्स की बात करते हो तो यहाँ वोल्व्स के लिए आप क्या यूज करते हो? आप पैक को यूज करते हो। और यही आपको ऑप्शन एग्जामिनर देने वाला है, और यहीं पे ही आपको क्या होगी? दिक्कत होगी एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने। नाउन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ टेंसेस वगैरह पढ़ने से आपकी इंग्लिश रेडी नहीं हो जाती, आपको पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अच्छे से कमांड हो। यही हमारा उद्देश्य, यही नेक्स्ट क्लासेस का उद्देश्य है, जिससे कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। ये ना हो पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। तो उसी चीज पे हम वर्क कर रहे हैं। ही हैड अ होल वार्डरोब, क्या होगा भाई? वार्डरोब of clothes. The police were trying to control the, भैया पुलिस किसको ट्राइंग करेगी? कंट्रोल करने का। मैंने आपको बताया कि एग्जाम में जो एग्जामिनर ऑप्शन देगा वो क्या देगा आपको? आपको दे देगा क्राउड, एक ऑप्शन आपको क्या दे देगा? एक ऑप्शन आपको दे देगा मॉब। अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि पुलिस किसको कंट्रोल करेगी। भाई मैंने आपको बताया था कि पुलिस जो कंट्रोल करती है वो किसको कंट्रोल करती है? भैया वो कंट्रोल करती है उग्रवादी भीड़ को। तो उग्रवादी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो आप शब्द लिखने वाले हैं वो क्या आ जाएगा आपका? मॉब। ट्राइंग टू कंट्रोल द मॉब, ये कहानी थी। जरा एक बार फिर से देखते हैं इसी चीज को, इस सर क्वेश्चन और कैसे फ्रेम होने वाले हैं। इसी को ही आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और वो देखो जरा कैसे। मैंने आपसे कहा द आर्मी वॉज डिफीटेड, आप साथ साथ में अगर पढ़ते हैं तो उसको बोलते जाया करिए। फिर उसके बाद में कहता है कि सर किसने आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दिया? तो ज्यूरी ने कंफर्म कर दिया, या काउंसिल ने, या मेंबर्स ने कंफर्म कर दिया। वीना ने क्या किया भाई? वीना ने फिश का एक समूह देखा जिसको हम क्या बोलते हैं? सोल ऑफ फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सोल ऑफ फिश बोलते हैं। उसके बाद पैक ऑफ वॉल्व्स होता है, भेड़ियों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। ही हैड अ होल, क्या हो जाएगा भाई? वार्डरोब, क्या हो जाएगा? वार्डरोब, क्या हो जाएगा भैया? वार्डरोब ऑफ क्लोथ्स। द पुलिस वाज ट्राइंग टू कंट्रोल द मॉब, द पुलिस वाज ट्राइंग टू कंट्रोल द मॉब। मॉब के लिए हमने क्या यूज कर लिया? ये वर्ड यूज कर लिया। नेक्स्ट पे चलते, बहुत सारी प्रैक्टिस है, जितना चाहो उतना, इतना डेप्थ में नाउन कहीं नहीं बताया गया। देख रहे हो 5 वीडियो जा रहा है, पता नहीं 15 भी हो जाए या 20 भी हो जाए,
लेकिन पकड़ इतनी अच्छी हो जाएगी इस टॉपिक पे कि आपको कहीं ना कहीं तक दूर दूर तक दिक्कत नहीं आने वाली। इस चीज का भरोसा रखना, बस शेयर जितना ज्यादा से ज्यादा कर सको, क्योंकि इस कंटेंट को रेडी करने में बहुत दम लगती है। आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर कराना हमारा सिर्फ काम है कि आपको क्या हम बेस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस क्वेश्चंस को लाके आपके सामने फ्रेमिंग करना, उसके बाद आपको उसको सॉल्व कराना। चाहने को हम पीडीएफ डाल सकते थे तो उस पर लिख देते प्रैक्टिस सेशन, आप अपने आप सॉल्व कर देना, आंसर्स की डाल देते, खत्म करते। लेकिन समझ में कैसे आएगा, एग्जाम में कैसे करके आओगे, वही तो हमारा मेन मोटिव है आपको नेक्स्ट क्लासेस का बताने का। तो बस इस सेशन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कम मिल रहे हैं आपसे, जितना शेयर करोगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। नेक्स्ट चलते हैं, अवर टीचर हैज अ होल। क्या होगा भाई, टीचर के पास में क्या होती है, लाइब्रेरी होती है, LIBRARY। ठीक है, लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हो, फाइल भी यूज कर सकते हो, फील्ड भी यूज कर सकते हो। कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूं फाइल ऑफ बुक्स, फाइल ऑफ बुक्स किताबों का समूह। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं पील, अगर पील लिखता हूं तो पील जो होता है वो होता है हंसने वालों का समूह, जो आपके सिर्फ हंसते रहते हैं, सारे के सारे जो बैठते हैं उनको बोलते हैं पाइल ऑफ, पील ऑफ लाफ्टर। तो पाइल और पील दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन देगा उसको आपको प्रेफर करना पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा आपका देखने की चीजें होती है, इस नजरिए को थोड़ा सा आपको बदलना होगा। व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, आपकी क्या परेशानी है या आपका क्या निर्णय है, जो जितने भी ज्यूरी के मेंबर बैठे हुए हैं आपकी क्या परेशानी है। द लिसन इन ब्रेथलेस साइलेंस टू द प्लेबैक सिंगर, भैया प्लेबैक सिंगर कहीं पे गा रहा है, उसके गाने को सुनना है किसी को, तो भैया अगर उसके गाने को सुनना है तो सुनने के लिए हमें क्या क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, हमें हमें यूज करना पड़ेगा ऑडियंस। ऑडियंस ही तो होती है AUDIENCE, ऑडियंस ही तो होती है जो क्या करती है भाई, पूरे के पूरे किसको सुनती है, हमारे सॉन्ग को सुनती है। वो लिख रहा है ना, द ऑडियंस लिसन इन ब्रेथलेस साइलेंस टू द प्लेबैक सिंगर, कोई भी सन्नाटा नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था वहां पे जब प्लेबैक सिंगर आपका गाना गा रहा था। ठीक है भाई, अब आता है पुलिसमैन गार्डेड द मॉस्क्यू। ठीक है, तो भाई पुलिसमैन आपको यूज करना है। अब इसको आप कमेंट में, कल कुछ लोगों ने कमेंट में दिया था आंसर, वेरी गुड, जिन जिन लोगों ने दिया था उनके मैंने कमेंट पढ़े हुए, उस कमेंट को लाइक भी किया हुआ है। आप इन दोनों को बताएंगे कमेंट में, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप कमेंट में बिल्कुल इनका आंसर देंगे गूगल करके, बाकी का नहीं तो आपको नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर बताया जाएगा जो आपके लिए छोड़ा गया है। ठीक है भाई, तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। द पुलिसमैन गार्डेड द मॉस्क्यू, अ सैवेजेस अटैक्ड द एक्सप्लोरर्स एट नाइट, आपको इन दोनों को बताना है। कल भी मैंने हर वीडियो में आपको एक दो क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ता हूँ जिससे कि आप उसमें बता सके, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ सर वीडियो देखा जा रहा है, वीडियो आपको समझ में आ रहा है। तो ये दो चीजें आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। इसी को ही आगे बढ़ाते हुए जरा देखते हैं कि सर क्या और आगे हमें इसमें दिया हुआ है। जरा फिर से मैं इस चीज को लिख दूं जो आपके लिए छोड़ी थी कि यहाँ पे सर आप क्या लिख सकते हो, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। यहाँ व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, ज्यूरी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी क्या परेशानी है वो पूछ रहा है। ऑडियंस की बात कर रहा है कि सर ऑडियंस क्या कहना चाह रही है, ऑडियंस हमारी क्या कहना चाह रही है वो उसकी बात कर रहा था। ऑडियंस लिसन इन ब्रेथलेस साइलेंस टू द प्लेबैक सिंगर, और ये दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हुए हैं। कल की क्लास में आपको इसका आंसर दिया जाएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस आपकी चलने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो आपने अभी तक 7 दिन तक पढ़ा हुआ है। आपको नाउन ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा इतना डेप्थ में, चाहे आप किसी सा भी पेपर, कोई सा भी पेपर आप उठा के देखना, आपसे एक एक क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ आपका सहयोग मिलता रहेगा तो आपको डेप्थ से डेप्थ तक ले जाने का काम करेंगे। डेप्थ इन द सेंस ये नहीं आपको ज्ञाता बना दें, आपका पेपर का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने देंगे। ये आपसे संकल्प लेते हैं और आपसे भी एक संकल्प लेते हैं कि भाई आप इसको शेयर करोगे इस सेशन में, क्योंकि इसका जो हवा बना है ना इंग्लिश का, उस हवे को खत्म करना है कि भाई नहीं, इंग्लिश बनती है, बस बताने वाला और पढ़ने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आप, हैव यू सीन राहुल्स स्टाम्प, भैया आपको देखा होगा किसी के पास स्टाम्प रहते ना छोटे छोटे से, 10 रुपए का स्टाम्प, 20 रुपए का स्टाम्प, कलेक्शन कॉइन कलेक्ट करने का उसके पास में रहता है, तो सबका कलेक्शन होता है। तो यहाँ जो हम यूज करने वाले हैं वो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, स्टाम्प कलेक्शन। क्या वर्ड आएगा यहाँ पे, स्टाम्प कलेक्शन, क्या हो जाएगा आपका स्टाम्प कलेक्शन। उसके बाद में अवर टीम मेड 260 रन इन फर्स्ट इनिंग्स, भैया टीम की बात कर रहा है
कि टीम ने हमारे कितने रन बनाए, टीम ने हमारे कितने रन बनाए। ठीक है, टीम ही तो रन बनाएगी, आर्मी तो बनाने जाएगी नहीं आपकी, ना कोई क्लास का बंदा जाएगा बनाने। सबके लिए पर्टिकुलर क्या है वर्ड। अगर आपसे मैं बोलूं तो कलेक्टिव नाउन एक ऐसी नाउन है जहां पे सबके लिए एक शब्द निर्धारित किया गया है, सबके लिए एक शब्द निर्धारित किया गया है। उस शब्द को आपको पकड़ना आना चाहिए कि सर क्या होगा उस शब्द। अगर आपने शब्द को पकड़ लिया तो आप एक एक चीज को पकड़ के चले जाओगे, नहीं तो आपको सिर्फ वो ऑप्शंस पे हर बार एक वर्ड लगा के देगा, ग्रुप को लगा के दे देगा, और बाकी के 3 आपको बिल्कुल नए नए से देगा। सिर्फ आपको एक सहारा नजर आने वाला होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि सर ग्रुप को दे दो आप मुझे, बाकी का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं। लेकिन इस सेशन को देखने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। आगे देखो जरा। अब ये तो आपने किसकी बात कर ली, ये आपका एक और प्रैक्टिस सेशन आ गया भाई। सर एक और प्रैक्टिस सेशन, बहुत सारी प्रैक्टिस है, जरा देखो। अगर आप देखना चाहोगे तो बहुत सारे पेजेस लगाए हुए हैं। नेक्स्ट क्लासेस सिर्फ इसी पे ही काम कर रही है कि आपको क्वालिटी कंटेंट कैसे करके आपको प्रोवाइड कराएं, हम आपको क्वालिटी कंटेंट कैसे प्रोवाइड कराएं। जरा देखें आप, अगर मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करूँ तो बहुत सारे आपके यहाँ पे हैं। ये देखो टोटल मिला के आपके कितने पेजेस है, 23 पेजेस है, और 23 के 23 की प्रैक्टिस करनी है। जो आपने 7 दिन तक आपने पूरा पढ़ा हुआ है ना, 7 डेज तक आपने पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा। नाउन के इतने सारे पार्ट आने वाले हैं कि आप ये कहोगे कि नाउन में इतना कुछ होता है पढ़ने। सर नाउन में होता है पढ़ने को, यहीं से तो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। आप पढ़ते नहीं हो, आपको दिक्कत होती है, फिर आपके पता नहीं कहाँ से पेपर बनता है। पेपर ऐसे ही बनाता है, उसे पता है कि टेंस हर कोई पढ़ के आ रहा है, उसे पता है कि वॉइस हर कोई पढ़ के आ रहा है, लेकिन ये पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत कम लोगों की कमांड होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत हो गया सर, एक बार रिवाइज करा दो। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है पहला आपका नाउन, दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है आपका प्रोनाउन, तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका होता है वर्ब, चौथा क्या होता है सर, चौथा होता है आपका एडजेक्टिव। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और पांचवा क्या होता है आपका, पांचवा होता है आपका एडवर्ब। छठवां क्या होता है आपका, छठवां होता है आपका प्रीपोजिशन। छठवां क्या होता है भाई, छठवां होता है आपका प्रीपोजिशन। सातवां क्या होता है आपका कंजंक्शन। सातवां क्या होता है आपका कंजंक्शन होता है, ठीक है। आठवां क्या होता है आपका इंटरजेक्शन। आठवां क्या होता है आपका इंटरजेक्शन, ठीक है सर। ये होते हैं आपके क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनके बारे में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग के वीडियोस देखना, बहुत डिटेल में चर्चा की हुई है, एक एक के बारे में बहुत देर देर तक इसके बारे में हमने पढ़ाया हुआ है आपको। जरा देखते हैं कि सर अब हमें क्या देखना है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सर हमें नेक्स्ट अब करना क्या है। अभी बेटा क्या है, ये तो एक आपको सेशन किसमें दे दिया हमने, फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया। अब एक सेशन जो आपका चलने वाला है कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर हमें इन शब्दों के आंसर हमें पता है कैसे, जरा देखते हैं। अब वोल्स के बारे में पढ़ के आए थे अभी हम, तो ये क्या होता है, अ पैक ऑफ वोल्स। अ पैक ऑफ वोल्स। मछलियों का समूह क्या कहलाता है हमारा, मछलियों का समूह हमारा कहलाता है सोल ऑफ फिश। सेलर्स का क्या होता है, क्री ऑफ सेलर्स। क्या होता है भाई, क्री ऑफ सेलर्स। ट्रीज, ट्रीज का होता है लम्प, लैम्प। ये होता है आपका क्री ऑफ सेलर्स, इसको फिर से लिख देते हैं। ये है बेटा पैक ऑफ, PACK। ये है आपका शोल, SHOAL। ये है आपका क्री ऑफ सेलर्स, ठीक है। ये है आपका लैम्प। ये प्लेयर्स किस में होते हैं भाई, टीम में होते हैं सर। और कैटल किस में होते हैं आपके, हर्ड ऑफ आपका कैटल होता है, हर्ड ऑफ आपका कैटल होता है। तो ऐसे ही करके आपको इनमें भरना होता है। ऐसा कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपका रिवीजन होता जाए चीजों का, तो उस रिवाइज को कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं कुछ चीजों को लिखूंगा, कुछ चीजों को आपको खुद बताना पड़ेगा कि क्या है। स्टोन्स का बता देना, बहुत बार बता चुका हूँ कि भाई स्टोन्स का क्या होता है आपका, ठीक है। सोल्जर्स किस में होते हैं भाई, आर्मी में होते हैं। सोल्जर्स किस में होते हैं, आर्मी में होते हैं।
बकेट, BOQUET, बकेट ऑफ फ्लावर्स। एलिफेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हर्ड ही यूज करते हैं, हर्ड ऑफ एलिफेंट। ठीक है, ग्रेप्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। और डिक्टेटर्स के लिए क्या यूज करते हैं, ये आप हमें बता देना। ठीक है, दो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दो क्वेश्चन पहले छोड़े, दो क्वेश्चन ये छोड़ रहा हूँ आपके लिए। किट, आपके पास में जैसे कुछ भी मान लो टूल्स होते हैं, तो हमसे कहते हैं किट उठा लो, उसमें सारी चीजें, स्क्रू हो गया आपके, ये सारी की सारी ठोकने वाली कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी वगैरह, ये जो उसमें टूल्स रहते हैं। 20 किसमें होंगे भाई, ये आप एक बार बता देना। मैंने आपको बताया था कि मक्खी और मधुमक्खी और टिड्डे, लोग टिड्डों के बारे में बात की थी, तो उसके लिए हम क्या लिख के आए थे, जरा देख लो भाई, अस्वाम। ठीक है, और थीव्स की क्या होती है, आपकी गैंग होती है। थीव्स की क्या होती है, आपकी गैंग होती है। तो स्टोन्स का और डिक्टेटर्स, डायरेक्टर्स के बारे में आपको बताना है। आपके पास में 4 क्वेश्चन हो गए आपको बताने के लिए कि सर हमें कल इसका आंसर देना है। अगर आप कमेंट में इसका आंसर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, बाकी का मैं आपको कल तो बता ही दूंगा कि सर इसमें क्या क्या आपको चीजों को भरना है। ठीक है भाई, मानता हूँ शायद आपको हो सकता है आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो। बस आपसे हमेशा की तरह एक ही गुजारिश रहती है कि बहुत प्यारा कंटेंट आपको डिलीवर्ड किया जा रहा है, जो आपकी आगामी आने वाली हर एक परीक्षा में काम आने वाला है। बस इस सेशन को जितना ज़्यादा आप हो सके शेयर करें, क्योंकि आपको नाउन के अभी तक 4 पार्ट मिल चुके हैं, जो को सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा है पूरे यूट्यूब पे जो आपको ये चीज़ें अवेलेबल करा रहा है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा। आप देख रहे हो प्रैक्टिस भी यही हो रही है, थ्योरी भी आपको यही मिल रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यही मिल रहे हैं। और अभी तो जेल पहरी की सीरीज चल रही है 24 तारीख तक, वहां आप 3 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। कल आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। और क्या चाहते हैं, इतने कम दिनों में इतने सारे आपको टॉपिक मिल रहे हैं। बस आपको सिर्फ एक शेयर ही तो करना और बैठ के सिर्फ पढ़ना है। हमेशा की तरह यही रहा है कि नेक्स्ट क्लासेस की एक एक फैकल्टी अपने आप में दमदार फैकल्टी है और अपने क्षेत्र में माहिर फैकल्टी है, और अपने आप में हर एक टॉपिक को राजा बना के लेके चलने वाला है, जहाँ पे आपको एक एक दूर दूर तक दिक्कत नहीं आने वाली। बस आप इसको जितना ज़्यादा सेशन को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा यूजफुल हमारे लिए भी रहेगा, आपके लिए भी रहेगा। क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस आपकी यूट्यूब पे आप देख ही रहे हैं इस लेक्चर को, आपके टेलीग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है और आपकी इंस्टाग्राम पे भी है। आपके सपनों को साकार करना हमारा काम है। बस हमारा एक छोटा सा काम आपको करना है, वो काम सिर्फ यही है कि आपको सेशन को जितना ज्यादा फैला सकते हो उतना ज्यादा फैलाओ, हर जगह नेक्स्ट क्लासेस दिखना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको पूरा का पूरा कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, कैसे भाई आप कह रहे हो सर, आपने सर मुझे टेंस तो पढ़ा दिया, ठीक है टेंस मैंने आपको पूरा करा दिया, ठीक है, जो इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद वॉइस के बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। उसके बाद आज आप आर्टिकल के 50 क्वेश्चन आप पूरे खत्म कर चुके हो, आप आर्टिकल के 50 क्वेश्चन आप खत्म कर चुके हो। अब एक जो नया है वो नया आपके लिए आपको देखते रहना होगा, तब तक क्या नेक्स्ट क्लासेस आपको कल वो नया टॉपिक मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।